सिल्वर स्क्रीन स्टोरी प्रेजेंटिंग द इनहेरिटेंस। कहानी की शुरुआत में हमें हैना को दिखाया जाता है, जो कि अपने हस्बैंड के साथ उसके पिता के घर जा रही होती है, जो कि बहुत ही अमीर आदमी होते हैं। हालांकि हैना उनके घर नहीं जाना चाहती है, क्योंकि उसके हस्बैंड के पिता ने सिर्फ अपने चारों बच्चों को इनवाइट किया था। लेकिन उसका हस्बैंड कहता है कि अब तुम भी मेरे परिवार का हिस्सा हो, इसलिए हैना उसके साथ आई होती है। जल्दी उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर हैना के हस्बैंड के पिता का घर है, जिसका नाम चार्ल्स है। वह इस मेंशन का नाम होता है एभरनती, क्योंकि इनका सरनेम एभरनती होता है। यहाँ पर हैना के हस्बैंड के 3 भाई बहन होते हैं। दरअसल उसका एक बड़ा भाई, एक बड़ी बहन और एक छोटी बहन होती है, जिसका नाम कैमी है। कैमी इन्फ्लुएंसर है। वह सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है और बहुत फेमस भी है। इन चारों भाई बहनों को लगता है कि एक दिन बाद उनके पिता चार्ल्स का बर्थडे है, इसलिए उन्होंने उनको इनवाइट किया होगा। आज बहुत सालों के बाद यह पूरा परिवार इकट्ठा हुआ है। लेकिन तभी वहाँ पर चार्ल्स का मैनेजर आता है, जो इन सबको बताता है कि तुम्हारे पिता तुमसे कुछ खास बात करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने सबको बुलाया है। यह सब के सब मेंशन के अंदर जाते हैं, जहाँ यह अपने पिता चार्ल्स से मिलते हैं। चार्ल्स कहते हैं कि मैंने घर को पूरी तरह से सिक्योरिटी प्रूफ कर दिया है, अब कोई अंदर नहीं आ सकता। यह सुनकर सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं। चार्ल्स उन्हें बताते हैं कि कोई आने वाला है जो मुझे मारना चाहता है, पर अब मैंने सिक्योरिटी सिस्टम लगा दिया है, इसलिए कोई अंदर नहीं आ सकता। और वैसे भी अब तुम सब मेरी सुरक्षा के लिए यहाँ पर हो। बच्चे पूछते हैं कि आपको मारने के लिए कौन आने वाला है। चार्ल्स कहता है, इस वक्त मैं तुम्हें नहीं बता सकता। अगर आज रात को मेरी मृत्यु हो गई तो मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी, जितनी भी धन दौलत है, वह सब के सब चैरिटी को चली जाएगी। और अगर मैं बच गया तो अपनी सारी धन दौलत तुम चारों को बांट दूंगा। लेकिन इसके लिए आज रात को तुम सबको मेरी हिफाजत करनी होगी। इसके बाद उसका मैनेजर वहाँ पर आता है। चार्ल्स कहते हैं, अब तुम जा सकते हो। मैनेजर वहाँ से चला जाता है और दरवाजे पूरी तरह से लॉक हो जाते हैं। जिसके बाद ये पांचों के पांचों नीचे आ जाते हैं, जहाँ चार्ल्स के सभी बच्चों को लगता है कि चार्ल्स उनके साथ सिर्फ मजाक कर रहे हैं। वो उनको आजमाना चाहते हैं, क्योंकि घर पूरी तरह से लॉक्ड है। कोई चाकर भी घर के अंदर नहीं आ सकता। हैना कहती है कि हो सकता है कि वह सच कह रहे होंगे, हमें उनकी बातों को इतना भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। लेकिन चार्ल्स का कोई भी बच्चा उनकी बातों को सीरियस नहीं लेता। वह सब के सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। लेकिन चार्ल्स की सबसे छोटी बेटी कैमी, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, वह वाइन लेने के लिए कमरे में जाती है, जहाँ पर उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। वह उस आवाज़ का पीछा करते हुए आगे बढ़ती है, जहाँ उसे एक परछाई दिखती है, जिससे वो बहुत डर जाती है। वो वहाँ से निकलना चाहती है, लेकिन दरवाज़ा किसी ने लॉक कर दिया था। कैमी बहुत ज़्यादा डर चुकी थी, पर तभी उसका भाई आकर दरवाज़ा खोल देता है। कैमी उसे बताती है कि नीचे कोई है। उसका भाई कहता है, नहीं, वो तुम्हारा वहम होगा, कोई नीचे नहीं हो सकता। ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। हैना को दिखाया जाता है, जो अपने हस्बैंड के साथ उसके पिता के पास जाती है। उसके पिता कहते हैं कि तुम हैना को यहाँ पर लाए, मुझे अच्छा लगा, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि हैना यहाँ पर आए, क्योंकि अभी तक मैंने उसे अपनी फैमिली का हिस्सा नहीं माना। चार्ल्स का बेटा कहता है, हम दोनों की शादी हो चुकी है, हम दोनों लीगली हस्बैंड वाइफ है, इसलिए हैना भी हमारे परिवार का हिस्सा है। दूसरी तरफ हमें चार्ल्स के बड़े बेटे को दिखाया जाता है, जो पुल खेल रहा होता है। वो अपने शराब के गिलास को साइड में रख देता है, पर अचानक से अपने आप ही उसका ग्लास गिर जाता है। वो उस ग्लास को उठाकर और जैसे ही वो पुल टेबल की तरफ मुड़ता है, तो उसकी बॉल्स, जो टेबल के चारों तरफ फैली हुई थी, वहाँ पर इकट्ठा कर दी, जो देखकर वहाँ हैरान हो जाता है। तभी वहाँ पर उसकी बहन आ जाती है। उसे लगता है कि यह उसी ने किया है। दूसरी तरफ हमें कैमी को दिखाया जाता है, जो अपने वीडियो रिकॉर्ड करते हुए स्विमिंग पूल के पास होती है। तभी उसे अपने मोबाइल की स्क्रीन पर पीछे एक साया दिखता है। वह पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर सच में एक साया है। वह धीरे धीरे उसके पास जाती है, पर वहाँ पर कुछ नहीं होता। उसे लगता है कि ये सिर्फ मेरा वहम था, इसलिए वो पुल में पैर डालकर बैठ जाती है। तभी पीछे से कोई आकर उसे पुल में धक्का देकर मार देता है। कैमी की मृत्यु हो चुकी है, जिसके बाद उसके भाई बहन और हैना पुल के पास जाते हैं। वो देखते हैं कि कैमी की मृत्यु हो चुकी है। यहाँ पर हैना को यकीन हो जाता है कि उसके फादर इन लॉ चार्ल्स जो कुछ भी कह रहे थे वह सच था। यहाँ पर कोई है जो उन्हें मारना चाहता है। पर कैमी की बड़ी बहन और उसके बड़े भाई, जो कि ट्विंस है, उन्हें लगता है कि कैमी बहुत ज़्यादा नशे में थी, इसलिए वह खुद ही पुल में गिर गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई।
लेकिन हैना और उसके हस्बैंड को पूरा यकीन है कि किलर अंदर ही है जिसमें कैमी को मारा है। वह उन्हें और उनके डैड को भी मारना चाहता है। अब ये सब के सब अपने डैड के पास जाते हैं, जहाँ पर चार्ल्स को बताते हैं कि कैमी की मृत्यु हो गई है। चार्ल्स ये सुनकर बहुत परेशान हो जाता है और वह अपने बच्चे से कहता है, इस रात के बारे में कई बार मुझे सपने आए हैं और शायद अब वो सच हो रहे हैं। वो आत्मा मुझे भी मार देगी। तुम्हें मुझे बचाना होगा। यह सब सुनकर हैरान हो जाते हैं कि चार्ल्स को जो मारना चाहता है वह कोई इंसान नहीं बल्कि वह एक आत्मा है जो ऐसे घर के अंदर है जिसके साथ मैंने कभी कोई डील की थी और उसी डील की वजह से वह मुझे मारना चाहती है। मेरी छोटी बेटी का जो हिस्सा था अब मैं वो हैना को दे दूंगा, लेकिन तुम सबको किसी भी कीमत पर आज रात को मुझे मरने से बचाना होगा। चार्ल्स की बात सुनकर उसके सभी बच्चे सीरियस हो जाते हैं और वह अपने डैड से कहते हैं कि आप लाइब्रेरी के अंदर रहना, जब तक हम दरवाजे को बचपन वाले तरीके से नॉक ना करें तब तक वह आप दरवाज़ा मत खोलना। दरअसल इनके दरवाज़ा के नॉक करने का एक खास तरीका होता है जिस बारे में चार्ल्स को पता है। अब उसके 3 बच्चे और हैना बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर चार्ल्स का बड़ा बेटा अपने पास गन रख लेता है जिसमें मात्र 2 गोलियां हैं। उसे अभी भी अपने पिता की बातों पर पूरी तरह से यकीन नहीं है। उसे लगता है उसकी बहन को उसके छोटे भाई और पत्नी हैना ने मारा है। हैना बताती है कि कैमी और मेरे रिश्ते बहुत अच्छे थे, मैं कभी उसे नहीं मारना चाहती। इसके बाद हैना अपने हस्बैंड के साथ नीचे पुल के पास आ जाती है। ये दोनों देखकर हैरान हो जाते हैं कि वहाँ पर कैमी की डेड बॉडी नहीं होती है। समझ जाते हैं कि यहाँ पर उनकी जान को भी बहुत खतरा है, इसलिए दोनों के दोनों यहाँ से भागना चाहते हैं। पर बहुत कोशिश करने के बाद भी कोई खिड़की दरवाजे नहीं खुलता और हस्बैंड कहता है, यहाँ से बाहर निकलने के लिए एक और रास्ता है जो नीचे से है, हमें वहाँ से जाना चाहिए। वहीं हमें कैमी की बड़ी बहन को दिखाया जाता है जो उसके कमरे में जाते ही जहाँ पर कैमी के बचपन के खिलौने होते हैं, वहाँ पर कैमी की एक पेंटिंग भी होती है जो लगातार उसे घूर रही होती है। वो बहुत डर जाती है, लेकिन तभी उसका वह ट्विन ब्रदर आ जाता है जो उसे शांत करता है और वह कहता है, मुझे लगता है कि यह हमारा छोटा भाई और उसकी पत्नी हैना कर रहे हैं ताकि वह सारी संपत्ति अकेले वारिस बन जाए। वहीं हमें हैना को उसके हस्बैंड को दिखाया जाता है जो नीचे पहुंच जाते हैं, जहां पर एक गेट होता है जो थोड़ा सा खुला हुआ था। वहां पर बहुत सारे स्टैचू होते हैं और अब उस थोड़ी सी जगह से हैना बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वहां पर अटक जाती है। तभी उसे दूसरी तरफ कुछ दिखता है। उसका हस्बैंड उसे बड़ी मुश्किल से वापस खींच लेता है और तभी वहां पर जितने भी स्टैचू होते हैं वह सब के सब इनकी तरफ घूम जाते हैं। यहाँ की लाइट भी चली जाती है और जब ये दोनों यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं तभी इन्हें उस आत्मा की एक झलक दिखाई देती है जिसे देखकर वे बहुत डर जाते हैं। अब इन्हें एक नॉक सुनाई देती है जो कि इनकी फैमिली की नॉक है जो एक लॉकर रूम से आ रही होती है। दरअसल फैमिली नॉक का मतलब उस खटखटाहट से है जो इनकी फैमिली वाले ही जानते हैं। हैना और उसका हस्बैंड उस लॉकर रूम के अंदर चले जाते हैं और तभी बाहर हैना के हस्बैंड का बड़ा भाई और उसकी बड़ी बहन आते हैं जो कि ट्विंस है, जो उस लॉकर रूम को बाहर से लॉक कर देते हैं क्योंकि इन दोनों को लगता है कि घर के जो भी कुछ हो रहा है यह दोनों की जायदाद के लिए सब कर रहे हैं। और हैना और उसका हस्बैंड जिस लॉकर रूम में फंस चुके हैं वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होते हैं। अगर जल्दी से ये दोनों वहाँ से बाहर नहीं निकले तो ये दोनों की मृत्यु हो सकती है। वहीं हमें ट्विंस को दिखाया जाता है जो ऊपर जाते हैं, तभी इन्हें सामने से कुछ आवाज़ आती है। चार्ल्स की बड़ी बेटी आगे बढ़ती है और अचानक से एक शक्ति उसे हवा में उठा देती है, जिसके बाद वो शक्ति उसे खींचकर एक कमरे में ले जाती है जो कि उसकी छोटी बहन कैमी का कमरा है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखती है कि वहाँ पर किसी के कदमों के निशान होते हैं। साथ ही कैमी की जो फोटो होती है वो उसे देख रही थी, उस फोटो के सिर से खून भी निकल रहा होता है। अब अगले पल फोटो से कैमी बाहर आकर उसके ऊपर हमला कर देती है, जहाँ पर उसका बड़ा भाई आ जाता है जो कैमी के ऊपर गन पॉइंट कर देता है और कहता है कि उसे छोड़ दो। पर कैमी उसकी बात नहीं सुनती, इसलिए वो कैमी को गोली मार देता है। पर वो देखता है कि गोली कैमी को नहीं बल्कि उसके अपनी ट्विन सिस्टर को मार देता है। यह सिर्फ एक छलावा था, उसकी मृत्यु हो जाती है जिससे उसे बहुत दुख होता है। साथ ही उसे अपने पिता चार्ल्स की बातों पर यकीन हो चुका था। उन्होंने जो कुछ आत्मा के बारे में कहा था वह सच है। उसका छोटा भाई और उसकी पत्नी हैना पूरी तरह निर्दोष है, इसलिए नीचे जाकर वह उन दोनों को आज़ाद करना चाहता है। वहीं लॉकर रूम में हमें हैना और उसके हस्बैंड को दिखाया जाता है, जहां पर ऑक्सीजन लेवल अब मात्र 10% बचा है। वह दोनों आखिरी बार एक दूसरे के गले लगते हैं क्योंकि अब उन्हें यकीन हो चुका था कि उनकी मृत्यु होने वाली है।
इससे पहले कि ऑक्सीजन पूरी तरह से ख़त्म हो जाता, वहाँ पर उसका बड़ा भाई आ जाता है और जो उन दोनों को बाहर निकालता है और माफ़ी माँगता है। हैना और उसका हस्बैंड बताते हैं कि हमने भी उस डीन को, उस आत्मा को देखा है। हमें किसी भी कीमत पर यहाँ से बाहर निकलना होगा। हैना के हस्बैंड का बड़ा भाई बताता है कि 12 बजे तक सब के सब यहाँ पर मारे जाएंगे, इसलिए तुम दोनों डैड के पास जाओ और उनसे पूछो कि उन्होंने ऐसा क्या किया था जिस वजह से वह आत्मा उन्हें मारना चाहती है। वह दोनों के दोनों ऊपर की तरफ जाते हैं जहाँ पर लाइब्रेरी है, जहाँ पर उनके डैड है, लेकिन वह आत्मा उनका पीछा करना शुरू कर देती है। इसलिए उन दोनों को एक कमरे में जाना पड़ता है जहाँ पर बहुत सारी शैतानी किताबें होती है। वहाँ पर अजीब अजीब से निशान भी होते हैं, जहाँ पर ये दोनों समझ जाते हैं कि चार्ल्स ने यहाँ पर ज़रूर कोई रिचुअल किया है जिस वजह से वो शैतानी आत्मा और डीन इस घर में आ गया है। वहीं दूसरी तरफ हमें चार्ल्स के बड़े बेटे को दिखाया जाता है जो अपनी गन के साथ उस आत्मा को और डीन को ढूंढ रहा था ताकि उसे मार दे। तभी उसकी ट्विन सिस्टर उसके सामने आ जाती है, जो असल में वह डीम है। वह घबरा के सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी गन उससे दूर जाकर गिरती है। अब ट्विन सिस्टर जिसकी मृत्यु हो चुकी है, वह उसके पास आकर उसे अपने गले लगाकर उसका पूरा खून चूस लेती है, जिससे वह बूढ़ा होकर मारा जाता है। यानी कि उस डीम ने उसे भी मार दिया है। अब सिर्फ यहाँ पर हैना और उसके हस्बैंड चार्ल्स बचे हैं। हैना अपने हस्बैंड के साथ लाइब्रेरी में जाती है जहाँ पर चार्ल्स होता है, और अब चार्ल्स का छोटा बेटा उससे पूछता है कि आपने ऐसा क्या किया है कि वो आत्मा और डीम हमारे घर में आ गए। चार्ल्स बताता है कि तुम्हारे जन्म से पहले हमारे ऊपर बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। अब बहुत ज़्यादा नुकसान में थे, जल्दी हम बैंकक्रफ्ट होने वाले थे। इसलिए मैंने लालच के शैतान मेमोन के एक सौदा किया कि वह मुझे अमीर बना दे, मुझे हर चीज़ दे, जिसके बदले जब मैं 75 साल का हो जाऊं तो वो मेरी आत्मा को अपने साथ ले जाए। दरअसल उसने अपने शैतान को अपनी आत्मा बेची थी और एक दिन बाद यानी कि 12 बजे के बाद वह 75 साल का हो जाएगा और डील के हिसाब से लालच के शैतान को उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाना है। पर चार्ल्स ने उनके साथ एक नई डील की जिसमें वह खुद तो जिंदा रहेगा, लेकिन उसकी जो ब्लड लाइन है यानी कि उसके जितने भी वारिस हैं वह उन सबको उस शैतान मेमोन के हवाले कर देगा। इसलिए उसने अपने सभी बच्चों को एक साथ यहाँ पर बुलाया था। इसके 3 बच्चे मर चुके हैं। अब चार्ल्स अपने हाथ से अपने छोटे बेटे को गोली मार देता है, जिसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद वह हैना से कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर आओ, लेकिन अब तुम यहाँ पर आ चुकी हो तो तुम्हें सारा सच पता चल चुका है, इसलिए तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकती। अब वह हैना के ऊपर गोली चलाता है। गोली उसके हाथ में लग जाती है और हैना वहाँ से भागकर एक जगह छुप जाती है। वहाँ पर उसे चार्ल्स के बड़े बेटे की गन मिल जाती है। चार्ल्स उसे ढूंढ रहा होता है। वह उसे बताता है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, पर तभी हैना उस पर गोली चला देती है और ठीक उसी वक्त ऊपर से एक घड़ी उस पर गिर जाती है, जिसकी वजह से वह ट्रैप में फंस जाता है। और अब हैना उसके सामने जाती है और वो कहती है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पर इसलिए आई थी कि हम तुम्हें एक खास प्रेजेंट देना चाहते थे। वो उस प्रेजेंट को निकालती है जिसके अंदर अल्ट्रासाउंड की एक फ़ोटो होती है। वो फ़ोटो वह चार्ल्स को दिखाती है और बताती है कि मैं बहुत जल्दी तुम्हारे बेटे के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, यानी कि तुम्हारा ब्लड लाइन अब भी मेरे पेट में है, जिसका मतलब यह है कि तुमने लालच डीम के साथ जो डील की थी वह पूरी नहीं हुई, क्योंकि 12 बज चुके हैं और 12 बजे से पहले तुमने अपनी पूरी ब्लड लाइन को उसे सौंपना था। मेरे पेट में अब भी तुम्हारी ब्लड लाइन है। इसका मतलब यह है कि डीन के साथ तुमने डील की थी, तुमने उस डील को पूरा नहीं किया। हैना वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद डीन चार्ल्स के पास आ जाता है और उसे मारकर उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाता है। सुबह होते ही दरवाज़ा अपने आप ही खुल जाते हैं। चार्ल्स का मैनेजर बाहर होता है। वो चार्ल्स का इंतजार कर रहा था, लेकिन बाहर चार्ल्स नहीं बल्कि हैना आती है, जिसके पेट में इस खानदान का यानी कि पूरी संपत्ति का आखिरी वारिस है। हैना अपनी गाड़ी में बैठकर ड्राइवर से कहती है कि घर चलो। इसी के साथ यह कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है और उम्मीद है कि यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी।